कलियुग में जागृत देवताओं में हनुमान जी का पहला स्थान है। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी हनुमान जी के सर्वाधिक मंदिर हैं, जहां पर भक्तों की भीड़ मंगलवार शनिवार को तो लगी ही रहती है और बाकी के दिनों में भी श्रद्धालु वहां लगातार अपनी मन्नतों को मांगने और पूरा करने जाते हैं। इसी क्रम में आज हम बस्ती जिले के कुदारा से 2 किलोमीटर आगे मुख्य मार्ग पर जो टांडा की तरफ जाता है वहाँ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर हैं और यहाँ की हनुमान मंदिर की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ के महंत से बात करेंगे, कैसे क्या है, क्या मान्यता है। वैसे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत ही प्राचीन सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। बहुत पहले एक छोटी सी प्रतिमा एक रामनयन जी महाराज थे, स्वामी रामनयन जी, उन्होंने यहाँ स्थापित किया था और धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई, लोग आते गए, यहाँ उनकी मन्नतें पूरी होने लगीं और आज ये बढ़ते बढ़ते एक इतना बड़ा केंद्र हो गया है आस्था का कि यहाँ मंगलवार शनिवार को हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। आइए हम चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखाते हैं इस मंदिर को और यहाँ के महंत श्री से बात करते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। ये एक छोटा सा गेट बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, बैरिकेटिंग की हुई है। सामने ही पहले तुलसी जी का चौरा बना हुआ है, यहाँ तुलसी जी की प्रतिमा है और एकदम बगल में ही हवन कुंड है। हवन कुंड से आगे बढ़ते ही एक पुराने ज़माने में जिस तरह से बनता था उस तरह से बना हुआ एक छोटा सा भवन है और इसके नीचे ही हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। बाहर अभी पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करा लेते हैं, फिर हम चलते हैं। पहले हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हनुमान जी, ये सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमा आपको नज़दीक से दिखा दीजिए दर्शकों को, भक्तों को। ये प्रतिमा है और यहाँ हर मंगलवार को हजारों हजार की संख्या में भक्त आते रहते हैं। यहाँ आस्था का केंद्र बना है। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग और उसके अलावा जो उनसे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ लगातार आते रहते हैं। इस मंदिर के ठीक पीछे भगवान राम दरबार लगा हुआ है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का विग्रह है और वो राम राम जो राम कहता है उसका कल्याण होता है। जितने प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं वो प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करते हैं। तो ये विग्रह है, एक छोटा सा मंदिर यहाँ भी बना हुआ है और इसके ठीक बाएं तरफ एक मंदिर छोटा सा है जहाँ गणेश जी, माँ भगवती, उनका विग्रह है। एक छोटा सा राधा कृष्ण की प्रतिमा भी यहाँ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस मंदिर की स्थापना है और यहाँ सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ रहती है। श्रद्धालु आते हैं तो छोटा मोटा मेला भी रोज लगा रहता है। मंगलवार को तो खैर विशेष रूप से है। और हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर से सटे ही एक वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष पर बहुत सारी पिंडियां बनी हुई हैं, पूजा होती रहती है। बताया जाता है कि ये वट वृक्ष यहाँ एक बहुत पुराना कूप था और उस कूप में निकला हुआ था ये वट वृक्ष और धीरे धीरे विशाल होता गया और इस कूप को बाद में लोगों ने पाट दिया होगा। यहाँ घंटियां भी मनौतियां पूरी होने के बाद लगाई जाती हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ घंटा चढ़ाते हैं हनुमान जी को और इसी पीपल पे लटका देते हैं। बाकी यहाँ मंदिर की जो भव्यता और दिव्यता है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत सारी जमीनों की ज़रूरत है। यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम अन्य संसाधनों का भी प्रबंधन यहाँ किया गया है। यहाँ लोग लगातार आते रहते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। ये वट वृक्ष भी हजारों साल पुराना है। आप देख सकते हैं कि मन्नतों के लिए लोगों ने यहाँ धागे बांध रखे हैं
हम भी इसी बहाने इस वट वृक्ष की एक परिक्रमा कर लेते हैं, तो कुछ न कुछ तो हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर भी है ही, अगर नहीं होती तो यहाँ बुलाते क्यों। तो मैं इस वट वृक्ष को भी प्रणाम कर लेता हूँ और धीरे से मैं कैमरामैन से सहयोगी से कहूँगा कि इधर से निकल आए और ये वट वृक्ष के नीचे एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा है जो सिंदूर से लेपित है, और एक डीह बाबा की भी प्रतिमा है जो घोड़े पर सवार हैं, यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं। बाकी नए वृक्षों में यहाँ एक पीपल का पेड़ भी लगा दिया गया है। पीपल के आगे ये शायद बरगद का वृक्ष है, ये है। और इसके साथ यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं और उनके साथ जो बच्चे आते हैं, तो एक महिलाओं की पसंद होती है कि अगर किसी मेले में जाएं तो बच्चों के लिए कुछ ज़रूर खरीदें। तो ये बच्चों की सामग्रियों की छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। चूँकि पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ इस पितृपक्ष में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ नहीं है। लेकिन यहाँ जो सामान्य रूप से आज दिख रहा है और इस पितृपक्ष में भीड़ न होने का कारण जो मैंने आपको बताया वो मूल में है। नहीं तो यहाँ जो प्रसाद की दुकानें हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, ये निश्चित रूप से ये बता रही हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते रहते हैं। बाकी आइए अब बढ़ते हैं और इस मंदिर के बारे में यहाँ के महंत श्री से बात करते हैं। सामने महंत जी आ रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि महाराज जी सीताराम, आपका शुभ नाम? कृपाराम दास। कृपाराम दास जी, कब से हैं, कितने वर्षों से हैं? यहाँ 3 साल हो गया है। 3 वर्षों से हैं। हाँ, 3 इसके पहले कहाँ थे आप? हम इसके पहले थे गोविंद साहब। गोविंद साहब जी, ये गोविंद साहब जो आजमगढ़ में है। आजमगढ़ में। हाँ। गोविंद साहब के बारे में क्या कहा जाता है? गोविंद साहब के बारे में बहुत अच्छा स्थान है वहाँ। गोविंद बाबा अच्छा स्थान है, लेकिन गोविंद साहब थे कौन, किस कुल खानदान के थे, कुछ पता है? नहीं साहब, बहुत पुराने हैं इसलिए नहीं है तो हजारों साल पुराने, वो भी हाँ। संत, गृहस्थ संत थे। नहीं, गृहस्थ नहीं थे। हाँ, गृहस्थ थे। गृहस्थ संत हाँ, थे। गृहस्थ थे और वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या किया था। चलिए उस पर फिर चर्चा होगी। यहाँ इस मंदिर की विशेषता के बारे में, यहाँ के बारे में आप कुछ बताएं। अब यहाँ के बारे में तो बहुत लोग की मनौती सब पूरा होता है जी। और बहुत काफ़ी मेला लगता है। गर्मियों में 4 महीना तो समझ लीजिए यहाँ से रोड तक एकदम पूरा यहाँ 700 छींटे भर के सीन नहीं रह जाता जी। और उसके बाद थोड़ा ठंडी में और बरसात में थोड़ा ढीला रहता है, नहीं बहुत जबर मेला लगता है हमेशा। ये हनुमान जी का विग्रह कितने वर्ष पुराना होगा करीब करीब, आपकी जानकारी से, जो लोगों ने बताया? 100 साल तो हो गया। इन सैकड़ों साल पुराना विग्रह है। 100 साल। तो यहाँ जो सबसे पहले लोग बता रहे हैं कि राम नयन जी स्वामी जी थे, जी, उन्होंने यहाँ हनुमान जी की स्थापना की थी। जी, जी। तो ये धीरे धीरे कैसे ये फिर धीरे धीरे साहब बुढ़वा बाबा के नाम से यहाँ मेला लगने लग गया। बुढ़वा बाबा के नाम से? हाँ, बुढ़वा बाबा के नाम से। और ये हनुमान जी सबकी मन्नतें पूरी करते हैं? मनौती पूरी करते हैं। हाँ। फिर मन्नतें पूरी होने पर लोग क्या करते हैं, अब क्या चढ़ाते हैं, क्या करते हैं? लड्डू चढ़ाते हैं, बर्फी चढ़ाते हैं, जिसका जो जो मान देता है वो चढ़ाता है। अच्छा। हाँ। ये आपके मंदिर के ही बगल में एक पुराना वट वृक्ष है जी। ये लगभग कितने साल पुराना होगा? 100 साल से कम नहीं होगा। मतलब ये मेरे ख्याल से आपके बताने के अनुसार ये है कि हाँ। वो वट वृक्ष तब भी मौजूद था। हाँ। जब हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। तब हाँ, जब की गई तभी का होगा। और यहाँ कोई और आपको इस मंदिर प्रांगण से जुड़ी हुई कोई और समस्या आपको लगती है क्या? नहीं साहब, और कोई नहीं। बाकी सब ठीक है, हनुमान जी की कृपा सब पर है, आप पर भी है। हाँ जी। हाँ। तो आप तो जो भी यहाँ के लिए मांगना है सबके तरफ हनुमान जी से सीधे कह देते होंगे? जी, बस सब। और वो सब पूरा करते होंगे? सब पूरा करते हैं, हनुमान जी सब पूरा करते हैं। चलिए, जय सीताराम। अब यहाँ स्थानीय लोगों में से सबके कामना पूरा होता है। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। अशोक सिंह मेरा नाम है जी। यहाँ के इस मंदिर के बारे में कुछ आप हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को बताएं। ये मंदिर देवरान स्थान है जी। ये जब विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का वो जो है उन्होंने कामधेनु के लिए लड़ाई लड़ा था, जी। तो
तो देवदंड जिसका देवदंड, देवदंड जो कहा जाता है, जी। देवदंड वशिष्ठ जी ने यहीं गाड़ा था, अच्छा, इसी स्थान इसी स्थान पे गाड़ा था। अच्छा, और इसीलिए इसका नाम पहले देवदंड था, उसके बाद आज उसका नाम देवडाण हो गया। अच्छा, देवडाण हो गया आप गाँव। देख लीजिए, कहीं भी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में देवदंड नाम का स्थान कहीं नहीं है, यही। तो क्या मतलब इतनी प्रमुख चीज है और इसको आप लोगों ने यहाँ के स्थानीय हैं, जी तो जी, इसका उल्लेख कहीं क्यों नहीं आप लोगों ने करवाया? हम लोगों ने कई मर्तबा प्रयास किया। नहीं, ये जैसे एक लिपिबद्ध होना चाहिए, हाँ, लिपिबद्ध होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या प्रयास है आगे अब आप बताएं। अब देखिए, हम लोग प्रयास करते रहते हैं, बहुत लोगों नहीं, से जैसे तमाम तमाम तरह के नेताओं चालीसा लिखे जाते हैं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। तमाम डीएम साहब से भी कहा गया। उसके बाद और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, जी, ये सब स्थानीय इन्हीं लोगों की अगल-बगल व्यवस्था। स्थानीय लोगों की ही व्यवस्था है। नहीं, मैंने ये कहा कि इतनी ये इतिहास है जी, ये इतिहास और एक यहाँ का बड़ी है। चीज है, जी, तो ये कहीं न कहीं एक जैसे बैनर पोस्टर होता है, उस पे ये लिखा होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, जी, 2-4 हजार में हो जाएगा। तो मैं जरूर ये निवेदन आपसे करूंगा नहीं, कि इसको आप करवाएं, चूंकि आपको इसकी बहुत अच्छी जानकारी है और आगे चल करके कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, सही है आपकी बात। और ये बट वृक्ष के बारे में जो आप बात करते हैं, जी, ये फिलहाल हमारे पिताजी, उनके पिताजी के जमाने में भी ये बट वृक्ष था। ऐसे ही ऐसे नहीं, ये कुआं था जी, और उसी कुएं में ये पेड़ निकल गया था। आप देखिए, इसका जड़ बहुत नीचे तक है जी। और ये ऐसे ही इतना फैला हुआ बट वृक्ष जल्दी आपको नहीं मिलेगा। दरअसल देखिए, एक और कहावत है कि जिसकी जड़ का पता नहीं हो, हाँ, वही साख बरगद होती है। वही साग बरगद तो होती है। ये बट वृक्ष की तो बहुत विशेषता है, ये मीलों तक इसकी जड़ें जाती हैं जी जी, और जहाँ तक जड़ें जाती हैं वो सारी भूमि पवित्र हो जाती है। फिलहाल अब मैं 3 पुश्त पहले से इसको जानता हूँ कि जी, ये हाँ, कहीं जो है। हम सुनते आए, जो देखते सुनते आए। आए देखते आए, और हम लोग भी 50 सेवक हैं, आप देख ही रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। चलिए, तो बहुत ये ऐसे है। और चलिए। ये जो भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, या यहाँ के ग्रामीणों की, बाबा लोगों की, स्थान की, बस यही व्यवस्था यहाँ चल रही है। नहीं, ये चले, लेकिन ये मतलब ऐतिहासिक भूमि है, जी जी, तो इसलिए मैंने आग्रह किया कि एक बार इसका भी प्रयास किया जाए कि इसके पूरे प्रमाणित उल्लेख के साथ यहाँ एक पोस्टर लग जाए, ठीक, ताकि आने वाले लोग उसको पढ़ करके जान सकें बिल्कुल बिल्कुल, कि ये आप दंड भूमि है। ठीक है। अब आपके इस बात का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित तौर से यहाँ लिखवाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है। आगे आ जाइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जैसे जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी तो बहुत ज़्यादा हमारी उम्र है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही मान्यता और जागृत ये मंदिर स्थान है। और यहाँ काफ़ी लोग अपने मान को मतलब मनौती मानते हैं और उसको जो है पूरा करके, हाँ, मनौतियाँ पूरी होती हैं हनुमान जी की कृपा जो से। भी उनकी श्रद्धा होती है, वहाँ अपना आके जो मान रखे हैं उनको आके पूरा करते हैं, इनका चढ़ावा करते हैं। ये बुढ़वा बाबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है ये स्थान। और यहाँ का विकास जो है थोड़ा सा अभी जनता के ही द्वारा हुआ है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे, क्योंकि अभी हमने जो जाना कि ये 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। और ये बट वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये हजारों वर्ष पुराना हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा इस पे शासन ध्यान दे और इसको रजिस्टर्ड कराए, इस जगह का मान्यता बढ़ाए, इसको ट्रस्ट से जोड़ा जाए और यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं अपने मन की इच्छा को लेकर के, और उनको सुविधा भी मिले और सारी चीज़ें यहाँ जो है व्यवस्थित हों, लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ये जो है हम लोगों का बहुत इच्छा है कि ये जल्द से जल्द जो है यहाँ व्यवस्था किया जाए। और मान लीजिए जिन्होंने दान कर रखा है, हम सुनते हैं कि ये सुभाषपुर के कुछ अपने पूर्वज जो है यहाँ मंदिर के लिए अपना दान दे चुके हुए हैं, तो भाई उनके बच्चों से भी आग्रह यही है कि अपने पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। नहीं, आप उनके बच्चों से क्यों आग्रह कर रहे हैं? आप तो सब करने वाले तो हनुमान जी यहाँ बैठे ही हैं। ठीक है आप भाई, सीधे उनसे अपनी अर्जी लगाइए। भाई हनुमान जी से तो हमारा विनम्र प्रार्थना है, वो उनके तो चरणों मन में बदल देते हैं, वो तो लोगों का मन बदल देते हैं। नहीं तो जो भी है, चलिए, मतलब सब लोग आप लोग सहयोग आपकी दें। बात एकदम सही है, लेकिन जो खुद बाबा के दरबार में है, जी जी और हनुमान जी तो सक्षम है, वो तो जी। कुछ भी कर सकते हैं। जी
तो फिर आम आदमी से कहने की क्या जरूरत है? हम सब लोग उन्हीं से प्रार्थना करें, आप सब लोग उनसे ही नहीं, प्रार्थना करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि वो लोग भी जो है सहयोग करें, अपने पूर्वज का नाम रोशन करें, हैं? चलिए, तो आज आपने देखा यहाँ हनुमान मंदिर के बारे में बताया, ये दंड क्षेत्र है और ये बड़ी अद्भुत जगह है। इतिहास के पन्नों में ये छिपता जा रहा था। ये महत संजोग ही है कि आज ठाकुर साहब हमको मिल गए, अशोक सिंह जी, और इनको एक अच्छी जानकारी थी। मैंने इनसे आग्रह भी किया कि यहाँ का इतिहास यहाँ लिखा जाए। बाकी फिर किसी दूसरे नए तीर्थ में आपसे मुलाकात होगी। हमें अनुमति दें। नमस्कार।